का स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला और आज आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन खबर लेके आया हूं। जो बच्चे रेलवे की तरफ से एनटीपीसी के एग्जाम का वेट कर रहे हैं उनका इंतजार लगभग खत्म होने वाला है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपके साथ ये हो सकती है कि जो वैकेंसीज आप एनटीपीसी में लगभग 10,800 के आसपास देख रहे थे वो वैकेंसी लगभग उसकी दुगनी 20,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। ये पूरा अपडेट अभी एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि रेलवे की तरफ से प्रत्येक वर्ष 4 नई वैकेंसीज आएंगी और अगले 4 साल तक आएंगी और बहुत सारी बातें कहा गया है। तो एनटीपीसी नोटिफिकेशन का इंतजार हो गया है खत्म। 19,599 पद। पूरी जानकारी क्या है कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, टोटल कितने पोस्ट हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में इसमें बात करेंगे बहुत कम समय में। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपका परीक्षा प्लस, परीक्षा टेक, रेलवे वैकेंसीज के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और यकीन मानिए सबसे बेहतरीन तैयारी और सबसे ऑथेंटिक खबर आपके सामने लेके आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 24/7/2024 को आप लोगों ने एक OIRML पोर्टल पे, OIRMS जो पोर्टल है इस पे आपने देखा होगा कि वैकेंसी का असेसमेंट आया था और तमाम जो लेवल होते हैं, जैसे एनटीपीसी कई सारे लेवल में वैकेंसी निकालती है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, अलग अलग लेवल की क्या करती है वैकेंसीज निकालती है। और टोटल जो असेसमेंट था इसमें कितना था, इसमें 10,884 था। मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे टीटी टीसीई के पूछते रहते हैं। बच्चों जो टीटी टीसीई का जो पद होता है वो एनटीपीसी के अंतर्गत ही आता है। ये एक ऐसा पद होता है जो आप एनटीपीसी के अंतर्गत या रेलवे के अंतर्गत नॉन टेक्निकल वाले बच्चों के लिए होता है। एनटीपीसी का मतलब ही होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, क्योंकि आपको ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रेलवे की अधिकांश वैकेंसियां क्या होती हैं, टेक्निकल की होती हैं, उसमें बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी जैसे क्या हो गया, आपका टेक्नीशियन का पद हो गया, एएलपी का पद हो गया, जेई का पद हो गया, ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया। लेकिन नॉन टेक्निकल में भी जैसे ग्रुप डी के बहुत सारे पद होते हैं जिसे लेवल 1 बोला जाता है। एनटीपीसी में लेवल 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। इनमें कोई टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए, जनरल बीए, बीएससी, आर्ट, कॉम, ये वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी खबर क्या है हम लोग देखते हैं, उसके बाद जल्दी से पूरी जानकारी देखेंगे। यह भी एक न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा। और इसमें इन्होंने बोला है कि भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब 61,529 में 18,799 आपकी एएलपी की है, साथ में देखा जाए 7,500 आपकी जेई की है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 14,000 हो चुके हैं आपकी क्या, 14,000 हो चुके हैं आपके टेक्नीशियन के। ऐसे 4,500 के पास बात किया जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो उसमें पैरामेडिकल कैटेगरीज के भी पोस्ट आ चुके हैं। तो अगर वहां पे देखा तो ज्यादा पद वहां पे खाली नहीं मिलेंगे, बट देखा जाए तो नए साल में जनवरी से दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये नए साल मतलब वर्ष 2025 की बात कर रहा है कि 2025 में ये फिर से प्रक्रिया जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगी और फिर से एएलपी के फॉर्म जनवरी में आपके आ जाएंगे। इस नए नियम के हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों का समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल जाएगी। बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 इन्होंने अपडेटेड बताया है, ऐसा नहीं कि ये कोई पुराना हो या फेक हो। इन्होंने 18,799 इंक्लूड किया, लेकिन इन्होंने बोला अप्रैल जून में 9,144 टेक्नीशियन, ये बढ़ के कितना हो गया है, 14,200 के आसपास हो चुका है। तो ये अपडेटेड नहीं है। जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पद और अब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में लेवल 4, 5, 6 और 16,154 इसमें, और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376 पद खाली पदों पे इन्होंने बोला है भर्ती करने का फैसला किया है। सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल, किस माह में इन्होंने बोला है, सितंबर माह, यानी कि आपकी जो एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो अब 3-4 दिन बाद कभी भी आ सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और वहीं अक्टूबर दिसंबर में दौरान रेल मंत्रालय ने खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी। तो 3435 पदों की घोषणा कर दी जाएगी, कब, सितंबर में, वहीं अक्टूबर में। ध्यान देना, ये आपके जो 16,000 है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की और पैरामेडिकल का, ये भी आपका सितंबर में
ये दोनों साथ में आएंगे और 16,000, 3,000, 19,500 के आसपास टोटल वैकेंसीज आएंगी। इन वैकेंसीज को और इन वैकेंसीज को एनटीपीसी में जोड़ो। वहीं पे पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसीज आ चुकी हैं 1376 पदों पे, ये ध्यान दीजिएगा। और अब इन्होंने बोला है कि आरपीएफ के भी 4660 पदों की भर्ती की घोषणा की है। इसमें 10% सीट अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। अब एक चीज समझिएगा, क्या अग्निवीर की सीट इन सब में एनटीपीसी में भी होगी? नहीं। अग्निवीर की जो सीट आरक्षित 10% की बात किए हैं वो किसमें किए हैं? वो आरपीएफ में बात किए हैं, जो 4660 सीटों की बात किए थे। और इसका आवेदन वगैरह सब कुछ हो चुका है, इसका केवल एग्जाम होना है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि इसमें अग्निवीर वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो जब 4 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी तो योजना ही पूरी 4 साल कंप्लीट नहीं हुई, तो वहां पे क्या होंगे, अभी कोई भी बच्चा वहां से करके निकला नहीं है। इस कारण से आरक्षण की बात इस वर्ष तो खत्म होती है, अगले वर्ष या आगे के जब वो क्या होंगे, जब एलिजिबल होंगे तब देखा जाएगा। अब रही बात, तो जो पुराना हमारा OIRMS पोर्टल था, क्या ये आपका गलत था? यहां पे देखो इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि जो 3445 और यहां पे 3404, ये कौन से लेवल 2 और 3 की बात किया जाए। लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये जैसे अकाउंटेंट या आपके ये अंडर ग्रेजुएट वाले पे इतने पद कितने थे? यहां पे 3404 ही थे। लेकिन यहां पे जो ग्रेजुएट वाले पद हैं इन्होंने 7,479 बताया है, और यहां पे इन्होंने क्या बताया? 16,154। इसका मतलब कि यहां पे इनको वैकेंसी असेसमेंट कौन से ये वाले पद आपके बढ़ेंगे एनटीपीसी में, जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, यहां पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गए। ये सारे इनके क्या होंगे, इनके पद बढ़ेंगे और ये 16,000 हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी खबर आपके सामने आ रही है। अब रही बात कि आपको एनटीपीसी की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। जो बच्चे भी, चाहे वो यूपी पुलिस वाले बच्चे हों, चाहे वो किसी सेगमेंट में बच्चे तैयारी कर रहे थे, ये सारे बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं। और टीम ने आपके लिए बहुत बेहतरीन, जो इंजीनियर्स की टीम है, जो बहुत बेहतरीन टीम है, हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में माहिर है। आपके लिए पूरे, आप कहीं भी किसी भी संस्थान का देख लोगे, कोई भी कोर्स रेलवे का, और ये केवल इसीलिए क्योंकि रेलवे में हम एक इतिहास रचना चाहते हैं, रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देना चाहते हैं, और ये बात मान के चलो कि इसी कारण से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहे कि जो वंचित रह जाए इस क्वालिटी एजुकेशन से, इस क्वालिटी आपके कोर्स से। सारे कोर्स आप अगर देखोगे, चाहे वो ग्रुप डी का हो 199 में है, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो वो आपका 199 में है, चाहे आपका जेई का हो वो 199 है, सीबीटी 1, मतलब क्या टेक्निकल क्या नॉन टेक्निकल, हमने सारे ही पोस्ट सारे ही को 199 कर दिया। और 199 इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स ऐप पे पढ़ाते हैं तो हमें उसका चार्ज देना पड़ता है, और वो चार्ज हमें जो ऐप वाले सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ता है, केवल वो रुपए है। इसमें आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है, इसमें कोई आपको कंटेंट की फीस नहीं ली जा रही है, इसमें जो भी आपको लाइव क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जो क्लासेस की जो बोर्ड वाली पीडीएफ होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जो बुकलेट पीडीएफ होती है, किताबों के फॉर्म में होती हैं, वो आपको दी जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, मतलब किताबें भी इसमें इंक्लूडेड है पीडीएफ फॉर्म में। साथ में आपको जो टॉपिक टेस्ट है वो दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको पूरा डिस्कशन, मार्गदर्शन, सब कुछ, मतलब A to Z, जहां जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो एक पेड कोर्स में, वो सब कुछ उससे कहीं ज्यादा आपको ये दिया जाएगा। और ये सारी चीजें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, स्टडी मटेरियल और आपके एग्जाम तक की वैलिडिटी, चाहे जिस कोर्स से, तो एनटीपीसी वाले बच्चे हो या ग्रुप डी वाला भी अब आगे आ ही जाएगा। सारे बच्चे, चाहे आपके टेक्निकल पद के वाले हो, चाहे कांस्टेबल आरपीएफ वाले बच्चे हो, सारे बच्चे रेलवे की किसी भी बैच से आप मात्र 199 में जुड़ सकते हो। और हालांकि ये जो इनका पूरा आरआरबी रिक्रूटमेंट का कैलेंडर था ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है। ये जो जुलाई से सितंबर इन्होंने बोला था, अब इतना भी बढ़ा नहीं है कि यहां पे सितंबर में आपके एनटीपीसी के आ सकते हैं। एएलपी आ चुका, टेक्नीशियन आ चुका, जेई आ चुका, पैरामेडिकल कैटेगरी आ चुका। केवल और केवल 2 वैकेंसीज बची हैं, और वो 2 वैकेंसी कौन सी बची हैं? एक आपकी एनटीपीसी बची है और एक आपकी लेवल 1। तो एनटीपीसी आपकी आ जाएगी सितंबर में और लेवल 1 आपकी आ जाएगी नवंबर में। ये दोनों महीने मान के चलो कि ये आपकी फिर से बड़ी बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। साथ में आपको टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन यूट्यूब पे क्लासेस, जो बच्चे पूछते रहते सर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस करवाइए, तो उन बच्चों के लिए बता दूं, शाम को 6 बजे मैं खुद ही साइंस लेके आता हूं। इधर मंडे से आपकी क्लासेस रहेंगी ये, और ऐसे आपका 7 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, आपको रमन सर और सर्वेश सर कराते हैं। 8 बजे आपको 8 PM पे मैं आपको मैथ्स कराता हूं, और शुरुआत के 3 दिन और उसके बाद अंतिम के 3 दिन आपके क्या होते हैं, आशीष सर आपको रीजनिंग कराते हैं, और हम लोग आगे इसे अलग भी कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं, आप इन्हें भी अटेंड कर सकते हो। जो बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है वो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर ले, और परीक्षा प्लस ऐप से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अब रही बात कि किसको कौन सी अहर्ताएं हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी है, तो एक बार जल्दी
जल्दी आप लोग देख लीजिए, इसे मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी देखिए, इसमें बच्चों ये जो आपका लेवल है लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 का आता है। इसमें 2 सीबीटी होती है, मतलब 2 चरण में पेपर होते हैं, एक सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। तो आप चाहे लेवल 2 के लिए भरोगे, आप चाहे लेवल 6 के लिए भरोगे, आप सभी के लिए सीबीटी 1 तो सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेंगे। और इसका जो पैटर्न होता है, इसमें 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है और 100 क्वेश्चन टोटल होता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलता है। 1/3 नेगेटिव होता है। इसमें जीएस में भी साइंस क्या होता है, लगभग 35 से 40% क्या होता है, साइंस ही पूछा जाता है। तो साइंस का वेटेज इसमें भी ज्यादा रहता है जीके जीएस में। बाकी स्टैटिक मजबूत कर लेंगे, साइंस मजबूत कर लेंगे, करंट मजबूत कर लेंगे तो रेलवे की जीएस आपकी मजबूत हो जाएगी। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में कुछ ऐसा है कि नहीं कि छोड़ता, वो सब कुछ आपसे पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सीबीटी 2 में भी सेम पैटर्न होता है, समय आपको 90 मिनट ही मिलता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जीएस में 10 बढ़ा देते हैं, मैथ्स में 5 बढ़ा देते हैं और रीजनिंग में 5 बढ़ा देते हैं। कुल मिला के 20 क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो उस 120 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में करना होता है, 1/3 नेगेटिव। अब जो सीबीटी 1 है, मतलब कि जो पहला वाला पैटर्न है, वो सबके लिए कॉमन है। लेकिन अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो जो जितने लेवल 2 के पद हैं, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए सीबीटी 2 अलग होता है। जितने लेवल 3 के पद हैं, इनके लिए सीबीटी अलग होता है। लेवल 4 के हैं, इनके लिए सीबीटी अलग होता है और लेवल 5 वालों के लिए इनके लिए सीबीटी अलग होता है और लेवल 6 वालों के लिए सीबीटी अलग होता है। ठीक है, तो सीबीटी 2 पोस्ट वाइज होता है, ध्यान देना, लेवल वाइज होता है। लेवल 2 में ये सारी वैकेंसीज आती हैं, एक बार आप देख लो, जैसे ट्रेन क्लर्क हो गया, जैसे जूनियर टाइम कीपर हो गया, जैसे अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जैसे आपके क्या हो गए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गए। ये जो टाइपिंग वाले पद होते हैं, इनमें टाइपिंग भी मांगा जाता है। इनमें 2 पद ऐसे हैं जिनमें साइको मांगा जाता है, सीबीएटी। एक आपका स्टेशन मास्टर का पद हो गया और एक आपका स्टेशन मास्टर हो गया, एक आपका ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, जिसमें आपका सीबीएटी मांगा जाता है, मतलब साइको टेस्ट मांगा जाता है। बाकी अधिकांश पदों पे क्या मांगा जाता है, टाइपिंग मांगा जाता है। केवल 5 ऐसे पद हैं जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा जाता। लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं मांगता, लेवल 3 के किसी भी पद पे टाइपिंग नहीं मांगता, लेवल 4 के गुड्स कार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें टाइपिंग नहीं मांगता। और अगर बात किया जाए कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, लेवल 6 में, इसमें टाइपिंग नहीं मांगता। तो ये 5 हैं जिनमें टाइपिंग नहीं मांगता, बाकी सभी में टाइपिंग मांगता है। ये आप चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा एलिजिबल है कि नहीं है। टाइपिंग आपका इंग्लिश से हिंदी दोनों में कर सकते हैं और आपका 30 और 35 वर्ड पर मिनट होता है। एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड सारे का देख लीजिएगा, ये आपके 18 से 33 इस बार क्या होगा, इस बार आपको छूट भी दी जाएगी। तो 18 से 33 साल का बच्चा क्या कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट वाले का, जिसकी एलिजिबिलिटी अगर आप 12वीं पास हो तो आप भर सकते हो। तो अंडर ग्रेजुएट वाले जो पद होते हैं, लेवल 2 वाले जो पद हैं, लेवल 2 और 3 वाले, इनके लिए आप क्या करोगे, इनके लिए केवल 12th पास होगे और उम्र 18 से 33 होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और जो आपके ग्रेजुएट लेवल के हैं, जिसमें लेवल 4, 5 और 6 होता है, इनकी आप इनिशियल पे देख सकते हो। इनके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, बस आपके पास क्या हो, आपके पास डिग्री होना चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए उम्र मांगता है 18 से 36, ठीक है। इस बार 18 से 36 मांगा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार आप ये लोग देख लीजिएगा, मेडिकल की मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया है। और ये सारे पद आपके क्या आते हैं, ये सारे पद आपके इसमें ग्रेजुएट में आते हैं। बाकी एक बार देख लीजिए किस जोन में कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो लोवेस्ट कट ऑफ जोन वाले ये लेवल 2 के लिए गुवाहाटी, लेवल 3 के लिए तिरुवनंतपुरम, लेवल 5 के लिए गुवाहाटी, लेवल 6 के लिए तिरुवनंतपुरम और लेवल 2 के लिए जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन है ये आपके हैं। कट ऑफ की भी आप बीच में पूछते रहते हो, इस कारण से मैं एक ही जगह आपको सारी जानकारी देना यहां पे उचित समझा। तो देर ना करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। परीक्षा प्लस ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आपको उसे जुड़ जाइए। साथ में परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे डेली बेसिस पे रेलवे वाली क्लासेस करते रहिए। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, जो भी आपके मन में प्रश्न हो, आप अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो और एक एक प्रश्न का जवाब मैं कमेंट में देता हूं। आप सारे बच्चों को पता ही होगा, जो कमेंट करते होंगे मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, भले ही मैं एक दिन लेट हो जाऊं, भले ही रात के 4 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो, मैं रिप्लाई आपको जरूर देता हूं जब भी मेरी निगाह पड़ती है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।